देखो आज पढ़ेंगे हम इंस्टॉलमेंट के बारे में। किसके बारे में? इंस्टॉलमेंट के बारे में, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? किस्त बोलते हैं, ठीक है ना, किस्त बोलते हैं। देखो क्या होता है इसमें, एक होती है EMI, EMI, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI तो सबको पता है। जैसे क्या लेते हैं हम, कोई गाड़ी लेते हैं या कोई बाइक लेते हैं या फिर घर लेते हैं तो बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं ना। और वो बैंक हमारी क्या कह देता है, EMI बांध देता है, ठीक है ना। पर मंथ जो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, EMI बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते थे उसको हम, किस्त बोल देते हैं। तो देखो इससे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ उसका, कैसे किस्त बनती है, कितना हमको पे करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है। देखो सपोज करो हमने किसी से 28,000 रुपये ले लिए, ठीक है ना। क्या किया हमने लिया, सपोज किया हमने कितने रुपए ले लिए हमने, 28,000 रुपये, 28,000 रुपये लिए किसी से, ठीक है ना। और रेट किस रेट पे लिए, यानी कि किस दर पे लिए, वो लिए हमने 10% पे, 10% वार्षिक, ठीक है ना। रुपये लिए हमने 28,000 रुपये, किस दर पर लिए हमने, 10% वार्षिक पे। और कितने समय के लिए हैं, वे लिए हमने 5 साल के लिए। कितने समय के लिए लिए, 5 साल के लिए। टाइम लिखो कितना, 5 साल, 5 ईयर। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो 28,000 रुपये हमने लिए हैं वो हम किस में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, किस्त में देंगे, ठीक है ना। तो किस्त भी कैसी, वार्षिक किस्त देंगे, यानी कि साल में एक ही किस्त देंगे। एक साल में कितनी किस्त देंगे, एक किस्त देंगे, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो किस्त बंधेगी हमारी साल की वो कितने रुपए की बंधेगी, यानी कि एक साल में हमने उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे कि जो हमारा 28,000 रुपये है ना, ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और जो रेट है और जितने टाइम के लिए जो हमारा ब्याज लगा ना, ब्याज लगा है, वो ब्याज भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब देखो अगर सीधा सीधा हम देखते हैं तो देखो कितने रुपए थे हमारे, 28,000 रुपये हमने लिए थे और 10% की रेट पे लिए थे, वार्षिक 10%, और 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो कितना हो गया ब्याज, ऐसा ही क्या होता है, RT% होता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो होती है ना EMI, वो अलग होती है। अब फिलहाल हम किसकी बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें। कंपाउंड वाले करेंगे तो कंपाउंड वाले देख लेना। अब देखो यहाँ से हमारा जो ब्याज लगेगा ना, ब्याज लगेगा वो कितने % हो जाएगा, ब्याज क्या होता है, RT%। ब्याज कितना होता है हमारा, RT% होता है ना। तो RT% हमारा कितना आ गया, 10 को 5 से करेंगे यानी कि 50%। 50% किसका, 28,000 रुपये का। ये पढ़ा था मैं जब ऐसा ही किया था ना, ऐसा ही का चैप्टर किया था साधारण ब्याज वाला, उसमें ये चीज़ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखो इसका 50% ब्याज लगेगा, किसका, 28,000 का। तो 50% कितना होता है इसका, 14,000 रुपये। तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, 14,000 रुपये देना पड़ेगा। 28,000 रुपये हमने लिए थे, 14,000 रुपये हमारा ब्याज हो गया। वैसे देखो टोटल कितना हो गया, 28,000 और 14,000, ये तो हमारा कितना हो गया, 42,000 रुपये हो गया। क्या हम उसको 42,000 रुपये देंगे 5 साल में? 5 साल में जब एक साल में एक किस्त देंगे तो यानी 5 किस्त जाएगी, तो 5 किस्त में हम उसको कितने रुपए देंगे, 42,000 रुपये देंगे। कैसा है, अगर 42 देंगे तो इसको सीधा हम किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 42,000 को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, 5 से डिवाइड कर देते हैं, वो आ जाएगी हमारी एक साल की किस्त। लेकिन ऐसा करना क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। क्यों गलत होगा, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे दे देने हमने कितने, 42,000 रुपये देने, क्योंकि 28,000 में लिए थे 10% रेट पे और 5 साल के लिए। तो यानी कि ब्याज लगा हमारा 50%। 28,000 का 50% कितना हो गया, 14,000 रुपये। और 28,000 रुपये हमने लिए थे, 14,000 रुपये हमारा ब्याज हो गया, तो हमें कितने देने पड़े, 42,000 रुपये, ठीक है ना। तो 42,000 रुपये को अगर सीधा देखें तो हम 5 किस्त में देने, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
तो हमारी आ जाएगी किस्त की वैल्यू। लेकिन ऐसा करना गलत होगा। क्यों गलत होगा वो देखो। सपोज करो हमने उसको एक किस्त दे दी, चाहे वो कितने रुपए की हो, 5,000 की हो, 4,000 की हो, 3,000 की हो, कुछ भी हो। हम जब उसको एक किस्त देंगे 1 साल कंप्लीट होने पर, जैसे ही 1 साल हमारा कंप्लीट होगा तो हमारा जो कवर होगा ना ये 28,000 रुपये तो 5 साल में होगा। और हमने जो पहली किस्त दी है ना, पहली किस्त दी है, तो वो जो पैसा हमने दिया है पहले किस्त में, जो हमने पैसा दिया है तो उसका भी कुछ लगता होगा, इंटरेस्ट तो उस पर मिलेगा ना, कुछ इंटरेस्ट तो उस पर भी मिलेगा, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। 42,000 रुपये तो हम जब देंगे जब हम लास्ट में देंगे, यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद एक साथ जब हम उसको पेमेंट दें ना, एक साथ पेमेंट दे तो हमें 42,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जब हम पहले साल पूरा होने पर जो हम EMI देंगे उसको, पहले किस्त जो देंगे, तो उस किस्त का भी हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। हमें आपको रुपए दिए हैं तो उसका भी कुछ ब्याज मिलना चाहिए ना, आप भी उसको यूज़ करोगे 4 साल के लिए। देखो जैसे हमने पहली किस्त सपोज करो हमने X रुपए की होगी, हमारी कितने रुपए की होगी, X रुपए की होगी। 5 साल की बात है, 1 साल पूरा हुआ, हमने उसको कितने रुपए दे दिए, X रुपए दे दिए, तो वो इनको कितने साल तक यूज़ करेगा, 4 साल तक यूज़ करेगा, 4 साल तक यूज़ करेगा। और किस रेट पे करेगा, अगर वो 10% दे रहा तो हमारा पैसा भी 10% पे जाएगा, 10% पे जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40% हो गया। अच्छे से समझना इसको। जब हमारी सेकंड किस्त जाएगी वो भी कितने रुपए की जाएगी, वो भी X की जाएगी। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्योंकि 2 साल कंप्लीट होने पर ही देंगे ना उसको हम, 3 साल के लिए। और किस पे जाएगी, वो भी 10% पे जाएगी, तो उसका कितना हो गया, जाएगा हमारा 30% हो गया। नेक्स्ट जब किस्त जाएगी तीसरे साल की, वो भी कितने की जाएगी, X रुपये की जाएगी। वो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 10% रेट रहेगी, तो हमारा कितना जाएगा, 20% आ जाएगा। नेक्स्ट जाएगी वो भी X रुपये जाएगी, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए उनको यूज़ करेगा, वो किस रेट पे, 10% पे, तो कितना हो जाएगा, 10%। लास्ट जाएगी EMI, वो भी कितने रुपए की जाएगी, X की जाएगी। और वो कितने साल तक यूज़ नहीं करेगा उसको, वो क्या करेगा, इसका लास्ट वाले का कोई यूज़ नहीं करेगा, 5 साल उसके क्या हो गए, हमारे कवर हो गए। ठीक है ना। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, नो प्रॉफिट मिलेगा, नो प्रॉफिट मिलेगा। तो कितना जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। जब हम इसको करते हैं प्लस से तो कितना आएगा, 40 और 30 70 और 20 90 और कितना आ गया, 100। ये हमारा कितना आ गया, 100% आ गया। किसका 100% आ गया, X का 100% आ गया। X की जितनी वैल्यू थी ना उतना ही हमको क्या मिलना था, यहाँ पे प्रॉफिट मिलना था। समझ गए, जितना हमने दिया था उसका प्रॉफिट। अब देखो 1 2 3 4 5 किस्त दी हमने, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5X हो गया। लेकिन जब हमने पहली किस्त दी उसका कितना प्रॉफिट मिलना था, 40% मिलना था। दूसरी का कितना था, 30%, इसका 20% और इसका 10%, ये कितना हो गया, 100% हो गया। तो 1X हमारा ये बन गया। X का ये 40% आया था, X का ये 30% आया था, सम किया तो कितना हो गया हमारा, 100% हो गया ना। तो एक हमारा X ये आ जाएगा, 5X + X। तो हमारा कितना आ गया, ये इक्वल में आ जाएगा हमारा, कितने रुपए देने थे हमने, 42,000 के। किसके इक्वल आ गया हमारा, 42,000 रुपये के आ गया। तो इनको सम करोगे, 5 और 1 कितना आ गया, 6X। किसके इक्वल, 42,000 रुपये के। और X की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ 42,000 डिवाइड में 6। इसको कैंसिल करोगे तो 7 से जाएगा। तो हमने उसको कितना देना पड़ेगा, 7,000 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी, एक EMI हो जाएगी। 7,000 रुपये की EMI हो गई। एक साल में हम उसको कितने दे रहे हैं, 7,000 रुपये दे रहे हैं। और किस्त हमारी कितनी है, 5 है। तो कितने रुपए गए हमारे, 7 पंजे 35,000 रुपये तो गए हैं। लेकिन उसने कितने बना रखे थे, 42,000 रुपये बना रखे थे। घर से हमारे कितने गए हैं, 7,000 की एक EMI थी, 5 EMI दिए, तो हमने 35,000 रुपये दिए। बना कितने रुपए रखे थे, 42,000 रुपये रखे थे। जो डिफरेंस आया ना 7,000 रुपये का, वो डिफरेंस यहीं पे आया है कि हमने जो EMI हम उसको दे रहे हैं उसका तो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए ना। तो हमें 7,000 रुपये वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो इसी को करके देखो आप एक बार, देखो जैसे कि X था 7,000 रुपये लेके, देखो यहाँ पे
पहले किस्त कितने रुपए की गई, 7,000 रुपये की गई। हमें कितना मिलना चाहिए, उसका 40% मिलना चाहिए। तो 7,000 का 40% कितना जाएगा, 728 रुपये जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट किस्त जाएगी, वो कितने जाएगी, वो भी 7,000 रुपये की जाएगी, उसका हमें 30% मिलना चाहिए। तो 7 या 21 रुपये हमारा ये हो गया। वो भी 7,000 की जाएगी, उसका 20% यानी 1,400 रुपये वो हो गया। वो भी 7,000 की जाएगी और उसका 10% यानी 700 रुपये ये हो गया। और लास्ट जाएगी वो जाएगी, वो भी 7,000 रुपये की जाएगी, तो इसका हमारा कितना आएगा, 0। इस सब का सम करेंगे तो देखो कितना आएगा, 8 और 4 12 और 1 13 और 7 20, 0 2 2 4 6 7,000 रुपये ये आ गए हमारे। हमने देखो कितने दिए उसको, 7 पंजे 35,000 रुपये दिए और 7,000 रुपये यहाँ से कवर हो गए। जो हम उसको साल के एंड होने पर जो हम EMI दे रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो भी उसी को मिल रहा है ना, हम वापस तो नहीं ले रहे उससे। तो 7,000 रुपये यहाँ से कवर हो गए। 35,000 नहीं है, 7,000 रुपये कितने हो गए हमारे, 42,000 रुपये हो गए। आ गया समझ में। अब देखो इसको करते हैं कैसे, ऐसे तो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसको एक ट्रिक से करते हैं। क्या ट्रिक है वो आप याद रखना। जितने भी साल के लिए EMI देना, 5 साल की है, 4 साल की है, या फिर 8 EMI है या 6 EMI है, जितनी भी EMI हो उससे एक कम करके लिखना पड़ता है। कितना कम करके, एक कम करके। इसमें कितनी EMI थी, 5 EMI थी ना, तो इससे एक कम लिखो। लिखो 4, फिर लिखो 3, फिर लिखो 2, फिर लिखो 1, ठीक है ना। ऐसे बैक स्टेप करके हमने 1 तक आना है। अगर 10 EMI होती तो कहाँ से स्टार्ट करते, 9 से स्टार्ट करते, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें हमारी 5 थी तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 3 2 1, तो इनका सम कर दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। और किस रेट के साथ, उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई करो उसके 10 के साथ, तो कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। और जो 5 किस्त थी, एक किस्त कितनी होती है, खुद की 100% की होती है ना, तो 5 किस्त की नहीं हो जाएगी 500% की, और 100% उसमें ही ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 600%। यानी कि जो 600% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 42,000 रुपये की, 42,000 की। तो हमें तो कितना निकालना है, किस्त निकालना है, यानी कि 100% निकालनी है। तो 42,000 और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 600। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा कितना, 7,000, ठीक है ना। एक चीज़ और देखो, एक होता हमारा देय राशि। देय राशि में क्या होता है, हमने उसको कितने देने हैं। देय राशि में क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ उसमें ब्याज भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। ब्याज भी उसके अंदर ही क्या होता है, इंक्लूड होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें उसको सोल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12,900 रुपये जो 4 वर्ष में दे, कितने साल में देने हैं, 4 साल में देने, और 12,900 रुपये दे है ना, तो इसके अंदर ब्याज क्या है, इंक्लूड है 12,900 के अंदर ही। हमने 4 वर्ष में देने हैं, कितने रुपए की वार्षिक किस्त में चुकता किया जाए, यानी कि एक साल में हमें कितनी किस्त देनी पड़ेगी उसको, साल के अंत में एक EMI देनी है, और कितने की देनी है, और दर कितनी दे रखी हो, 5% दे रखी हो। तो क्या बताया था, 4 साल है ना, तो किससे करो, एक कम करो, 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है ना। और इसका क्या कर दो, सम कर दो। इसका क्या करना है, सम करना है। इसका सम करोगे तो कितना, 3 2 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, रेट कितना हमारा 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे कितना आ जाएगा 30, 30% आ गया हमारा, ठीक है ना। 30% क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया। जो हम उसको देते थे EMI, उस पर हमारा कितना बन गया, 30 बन गया। लेकिन देखो कितनी किस्त देनी है हमने, 4 किस्त देनी है, तो एक किस्त की वैल्यू कितनी, 100% होती है खुद की, तो 4 किस्त की कितनी हो जाएगी, 400%। 400% तो किस्त में जाएगा और 30% हमारा ये रहेगा, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 430%। 430% की वैल्यू किसके बराबर है, 12,900 रुपये की, 12,900 के बराबर है। और हमें कितना बताना है, 100% बताना है, तो 100% निकाल दो, 12,900 और डिवाइड में कर दें, कितना कर देंगे 430। इसको इसके साथ कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद देखो कितना आ रहा है, ये 0 से 0 हो जाएगा, और ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, ये किससे चला गया हमारा, 3 से गया, ठीक है ना। 3 से जाएगा 100% निकालने के लिए।
3 से करेंगे तो 3 ये 0, ठीक है ना। ये आएगा हमारा 1% निकालना, 100% निकालना, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3000 रुपये। तो EMI मैंने कितने की भरनी है, 3000 की भरनी साल में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 36,000 रुपये की देय राशि, ये भी क्या है, देय राशि है, यानी कि इसके अंदर ब्याज क्या है, इंक्लूड है। 6 किस्तों में चुकाई जानी है, 6 किस्तों में चुकाई जानी है, ठीक है। यदि वार्षिक किस्त बताओ, वार्षिक किस्त है और दर कितनी है 8%, तो किस्त की राशि बताओ, तो किस्त की राशि बता दो कितनी है, 6 ना, 6 किस्त है, तो 5 4 3 2 1 सबको सम कर दो, ये आ जाएगा 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 2 15, ये आ गया हमारा 15। और कितनी है दर, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 कितना आ गया 120% आ गया। अब देखो किस्त कितनी देनी है, 6, एक किस्त कितने की 100% की, 6 किस्त कितने की 600% की, 600% तो किस्त और 120% की, तो टोटल हमारा कितना हो गया 720% हो गया। 720 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 36,000 की आ जाएगी। हमें निकालना कितना, 100% निकालना, तो 100% निकाल दो यहाँ से, 100% कितना आ जाएगा 36,000 और नीचे जाएगा 720 और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको काट दो 36, ये आ गया 1000 और ये 2 से करो, इसको किससे करो 5 से करो, कितना आंसर आ गया हमारा 5000 आ गया, कितना आंसर आ गया 5000 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, 58,000 रुपये उधार पर लिए, उधार पर लिए, ये देय राशि नहीं है, ये क्या है सिर्फ उधार पर लिए, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए लिए गए। यदि धनराशि बराबर वार्षिक किस्त में, कैसी किस्त देनी है हमने, वार्षिक किस्त देनी है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दे दिया, इसमें जो है उधार राशि दे दी, इसमें देय राशि नहीं दी है, तो हमें पहले इसमें ब्याज इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना ब्याज, देखो राशि हमारी कितनी है 58,000 रुपये, तो ब्याज कितना लग जाएगा 10% वार्षिक और 10 साल के लिए, तो क्या होता है ब्याज 80%, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%, किसका 100%, 58,000 का, तो ब्याज में हमारा कितना लग जाएगा 58,000 ही लग जाएगा। ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना 1,16,000 रुपये। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, 1,16,000 रुपये होगा। अब देखो 10 किस्तों में देनी है, 10 किस्तों में देनी है ना, तो किसके एक कम करो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और इन सब का क्या कर दो, सम कर दो। इन सब का सम आएगा हमारा 9 10 20 30 40 और 45 आ गया, कितना आ गया हमारा 45। और मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दो, किसके साथ, रेट के साथ, रेट कितनी है 10 है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 450% आ गया, 450%। तो यहाँ से आ गया। और एक किस्त कितने परसेंट की, 100% की। कुल किस्त कितनी देनी है, 10 किस्त देनी है ना, तो टोटल हमारा 1000%, तो ये आ जाएगा, और 450% ये आ जाएगा। टोटल जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1450%। और 1450% की वैल्यू किसके बराबर है, 1,16,000 के। हमने क्या बतानी है, एक किस्त बतानी है कि 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितनी आएगी 1,16,000, 1450 नीचे और 100 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये जितने क्वेश्चन किए हमने किए साधारण ब्याज पे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे EMI, वो करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज पे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसमें तो हमने क्या लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का लगाया ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे EMI कैसे बनती है, ठीक है ना, वो सब सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।